सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठसत्त्वं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे शम्भो शिव शम्भो।
शिव शम्भो शम्भो शिव शम्भो शम्भो शिव शम्भो शम्भो शिव शम्भो हर 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 महादेव 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 शम्भो शिव शम्भो 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 शम्भो सबका शिव शम्भो खुल के गाओ शम्भो शिव शम्भो 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 शम्भो शिव शम्भो
हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शंभो शिव शंभो, 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 शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। महादेव जो हैं वो इस सृष्टि के, इस कल्प के, इस मनवंतर के, इस सृष्टि का जो खेल चल रहा है उस सृष्टि के प्रथम गुरु हैं। तंत्र कहो, ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, योग कहो, नृत्य कहो, संगीत कहो, ये सबका जो प्रथम उपदेश या should we say the first expression came from Mahadev, from Shiva. इसलिए महादेव का जब हम स्मरण करते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि महादेव के स्मरण में हमको संगीत, गीत, नृत्य, योग, ज्ञान, मंत्र, तंत्र सबका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए कोई नृत्यकार अगर नृत्य शुरू करता है तो पहले नटराज का ध्यान करता है। कोई संगीतकार अगर पहले गाना शुरू करता है तो वो पहले स्मरण करता है महादेव का। और योग की तो शुरुआत ही महादेव से हुई है। हठ योग हो, जप योग हो, ज्ञान योग हो, तपस्या योग हो, जितने प्रकार के योग हैं, लय योग हो, ये सब योग का जो ज्ञान है वो महादेव जी से प्राप्त हुआ। इसलिए इस परंपरा में anybody who is going to begin the learning or should do the practice, the tradition says that the invocation should be done. तो पहले उसका स्मरण करें। और महादेव का ही एक नाम आदि देव भी है। आदि माने शुरू से, देव माने द डिवाइन, जो प्रारंभ से, शुरू से जो आदि है, ज्ञान गुरु है, आदि देव है, उसी को महादेव कहते हैं। संन्यास कैसे हो, त्याग कैसे हो, योग कैसे हो, महादेव ये भी बताते हैं। और ग्रस्त कैसा हो ये भी महादेव बताते हैं, क्योंकि वो अपने एक रोल में पार्वती के पति भी हैं, गणेश के पिता भी हैं, कार्तिकेय के पिता भी हैं। तो वो पिता भी हैं, पति भी हैं,
और ग्रस्त धर्म की जो नियम होते हैं, जो उसका सिस्टम होता है, उस सिस्टम के प्रदाता भी महादेव को माना जाता है। अब महादेव मतलब ध्यान, महादेव मतलब ज्ञान। जो हमारे अंदर महानता को प्रकट करे उस देव को महान कहते हैं। देव मतलब दिव्य शक्ति। So Mahadev doesn't necessarily means the statue which you see in your temples or the photo which you see. The Mahadev word as such means the large or the infinitum divinity. Maha माने महान, देव डिविनिटी, दिव्यता। और दिव्यता को किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। दिव्यता तो सर्व स्थान सर्व देश में मौजूद है। तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो दिव्यता छिपी हुई है, उस दिव्यता को जो प्रकट करवा दे या जिससे प्रकट हो जाए, उसी को महादेव कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं उनके चित्र की बात करूं तो इफ एवर यू सी हिज स्टैचू, ही इज ऑलवेज इन अ मेडिटेटिव पोस्चर, राइट? ध्यानस्थ हैं वो, समाधि में हैं वो, शरीर की मुद्रा स्थिर होती है, स्टेबल, स्ट्रांग एंड इन मेडिटेटिव पोस्चर। देखिए, हम जिसका ध्यान करेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे, ये तो बात पक्की है। अगर आपका रोल मॉडल कोई फुटबॉलर है तो तुम बाल भी उसके जैसे रखोगे, कपड़े भी उसके जैसे पहनोगे, कोशिश करोगे लाइफस्टाइल भी उसके जैसा हो जाए। अगर आप किसी फिल्म एक्टर को बहुत पसंद करते हैं तो उसी का पोस्टर घर में होगा, फिर उसी से इंस्पायर होकर के वो सब काम आप करना चाहेंगे जो वो करता होगा या करती होगी। जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है वो व्यक्ति किसको रोल मॉडल बनाए? डेविड बेकम को। ही इज गुड इन हिज स्पोर्ट, वेरी गुड। Maybe to be a good sports person, you can have any sports person of any country as a role model. क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, बिना एक्सरसाइज के, बिना मेहनत के तो वो भी एक अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाता, एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता, एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर नहीं बन पाता, एक अच्छा टेनिस प्लेयर नहीं बन पाता। How many hours they give to train their body and muscles and bones so that they can perform well? पर प्रॉब्लम यह है कि जिसके पास बुद्धि की कमी होती है वो उन स्पोर्ट्स पर्सन का डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे, वो पार्टी में कितनी शराब पीता है ये सीख लेंगे। उसने बालों के स्पाइक्स बनाए हैं ये सीख लेंगे, और हर देश में उसकी गर्लफ्रेंड होती ये सीख लेंगे, और उसके पास रुपया बहुत है और उसके पास एडवर्टीजमेंट्स बहुत हैं और कंपनी उसके आगे पीछे घूमती रहती है। अब मेरे पीछे भी कोई घूमे, मेरे पास भी रुपया हो, मेरे पास भी गर्लफ्रेंड्स हो, ये चीज़ें जल्दी सीख लेंगे, लेकिन उसका डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे, उसकी मेहनत नहीं सीखेंगे। क्योंकि हम वही समझते हैं जो हमारे मन में होता है। जैसे मैंने सुना एक महिला एक म्यूजियम में गई, और छोटा मोटा म्यूजियम नहीं, नेशनल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इन अमेरिका, वाशिंगटन के इस बेहतरीन म्यूजियम में वो जाती है और गाइड सब दिखाता है, स्टोन एज, आयरन एज, ह्यूमन एवोल्यूशन,
कैसे पहले यंत्र बनाए, कैसे उन्होंने दे फॉर्म द फर्स्ट सिकल एंड हाउ दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड दिस एंड दैट एंड ऑल द हिस्ट्री एंड दे वेंट थ्रू ऑल द म्यूजियम एंड व्हेन द tour ended, the guide asked, if anybody wants to ask a question, you can ask now. One lady raised her hand. Guide was very happy because usually किसी को कुछ पूछना नहीं होता था, बोर हो जाते थे ना सब, तो शुक्र करते थे अब खत्म हो गया। वो कहता है जी पूछिए क्या पूछना है। कहती मुझे ये पूछना है कि आपका फर्श इतना चमकता कैसे है? How come your floors are sparkling like a mirror? I can see my face in it. How do you make your floor so shining? गाइड ने तो आत्महत्या कर ली होगी। उसका दिमाग कहाँ लगा है पूरे समय कि ये फर्श इतना वो जाने कितने हजारों लाखों सालों की हिस्ट्री वो बता रहा है, लेकिन इन देवी जी को सिर्फ फर्श नजर आ रहा है। ये फर्श इतना चमकीला कैसे? और मुझे याद आ रही है एक घटना मेरे साथ भी घटी थी। एक जगह मैं सत्संग करके हटी तो जो आयोजक थे जिन्होंने बुलाया था वो कहने लगे हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट हैं, हम उनको मिलाना चाहते हैं। एंड देयर इज़ वन लेडी हु इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड एंड शी हैज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क। आई सेड श्योर आई विल मीट एवरीबडी। सो हम सब बैठे तो वो उन्होंने मिलवाया कि ये हैं, उनका परिचय मुझे कराया। तो मैंने कहा जी पूछिए आपको क्या पूछना है। कहती मेरा ना एक सवाल ये था, मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी एंड फाइनली आज मैं पूछ पा रही हूँ। मैं हाँ पूछिए। मुझे लगा कुछ वेदांत का पूछेंगे, गीता का पूछेंगे, उपनिषद का पूछेंगे या आसनों के बारे में पूछेंगे, कोई हेल्थ रिलेटेड आयुर्वेद की क्वेरी होगी। सो आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड टू आंसर बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई नो, राइट। वो मुझे कहती वो जो आपने रुद्राक्ष की माला पहनी थी ना जिसमें ऑरेंज ऑरेंज मोती थे, वो कहाँ से ली थी? Oh my God. Oh my God. अब आप सोचिए मैं अब क्या जवाब दूं। मैंने उनको बस इतना ही कहा, मैंने कहा देखिए मैं कभी खुद नहीं कुछ खरीदती हूँ, जो मेरे पास प्रेम से लाते हैं कभी तो वो प्यार से कोई तुलसी की माला बनवा लाए, कोई रुद्राक्ष की माला बना लाए, कोई कैसे लाए, तो कोई चीज़ अच्छी मुझे लगती है तो मैं रख लेती हूँ। और रुद्राक्ष मुझे विशेष प्रिय है इसलिए रुद्राक्ष अधिक पहनती हूँ और कभी कभी तुलसी भी पहनती हूँ, क्योंकि हम ना तो पक्के वैष्णव हैं ना हम पक्के शैव हैं। हमें तुलसी भी चलती है और हमें तो रुद्राक्ष भी चलता है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब इतना कह के मैंने कहा अच्छा और कुछ? बोले नहीं बस इतना ही था। मैं चलो ये भी शुक्र है इसने ये नहीं पूछा कि चोले कहाँ से सिलवाते हो, आपके चोले मुझे पसंद आते हैं, ये कहाँ से बनते हैं। तो हम वही देखते हैं जो हमारे मन में होता है, हम वही सीखते हैं जो हमारे मन में होता है, हमारा इंटरेस्ट बस उतना ही रह जाता है। अब बहुत लोगों का इंटरेस्ट महादेव जी के साथ बस इतना ही है कि वो भोले भंडारी है, जो मांगो दे देते हैं। पॉपुलर बिलीफ यही है, भोला भंडारी जो मांगो दे देता है। तो दुनिया का भंडारी है ना, भंडारी, अब उन्होंने भंडारी का अर्थ निकाला है संसार। तो संसार की कोई चीज चाहिए तो भोलेनाथ को बोलो। पीछे एक महिला 55 साल की होंगी, सोमवार का दिन था, मैंने कहा भोजन का समय हो गया आप भोजन ले लो। कहती नहीं मेरा तो उपवास है। मैंने कहा क्या 16 सोमवार वाला उपवास रखा है क्या? कहती जी उसकी तो उम्र निकल गई, क्योंकि प्रसिद्ध यही है ना 16 सोमवार का व्रत रखो तो शादी जल्दी हो जाती, लड़की को मनपसंद वर मिल जाता है, जैसा वो सोचती है वैसा मिल जाता है। तो सोमवार के सोमवार शादी के जितने कैंडिडेट होते हैं वो सब उपवास रख लेते हैं। और मंडे सबसे ज़्यादा भीड़ लड़कियों की होती है, इसलिए उसी दिन लड़के भी सबसे ज़्यादा मंदिर में पहुंचते हैं। तो महादेव जी सेटिंग करें या ना करवाएं, वो फिर अपने आप सेटिंग करने का मौका मिल जाता है।
कोई ने मन में ये धारणा कर ली कि हमको कुछ पैसे का काम है, नौकरी का काम है, तो भोलेनाथ को बोलो तो भोलेनाथ जी दे देते हैं। बाकियों को प्रसन्न करना मुश्किल है, महादेव जी को प्रसन्न करना आसान है। लोटा जल चढ़ाइए, जो मांगो वर पाइए, बात खत्म हो गई। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, जो अपने तन पर शमशान की भस्म लगा करके बैठा है, उससे क्या मांगा जाए? हाँ? चिता की भस्म जिसके देह पे लगी है। एक बार पार्वती ने प्रश्न किया था कि भोलेनाथ, आप अपने शरीर पर ये चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? चिता तो अपवित्र होती है। मुर्दे के शरीर में जलने के बाद जो राख बचती है, उस राख को आप अपने बदन पर लगा लेते हो। ये तो बड़ी अपवित्र चीज़ है, क्यों लगाते हो? तो महादेव जी ने कहा, नहीं देवी, चिता से ज़्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं होता है, और इस भस्म से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं होता है। और ये मैं अपने शरीर पर इसलिए लगाता हूँ ताकि जिस जीव ने शरीर छोड़ा है, उस जीव को भटकना ना पड़े, मैं उसको अंगीकार कर लेता हूँ। उसकी यात्रा सफल हो जाए, उसका आगे जन्म ठीक हो जाए, और अगर जन्म ना हो और वो प्रेत योनि में पड़ा हो तो भी मैं ही उनकी चिंता करूँगा। इसीलिए महादेव को भूतनाथ भी बोलते हैं। चिता की भस्म जो अपनी देह पे लगाए, इसलिए महादेव को परम वैरागी बोलते, परम वैरागी बोलते हैं। तो अब परम वैरागी को आप याद करो और उससे मांगो संसार, बात तर्क युक्त नहीं लगती। डजंट सीम्स लॉजिकल एट ऑल। व्हाट सीम्स लॉजिकल इज कि आप जब महादेव का ध्यान करें तो यह प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे आपका ध्यान निमग्न चलता है और आप निरंतर समाधि अवस्था में रहते हैं, वैसा ही ध्यान हमारा भी हो। हम एक अच्छे साधक बन पाएं, हम एक अच्छे योगी बन पाएं, हम एक अच्छे महात्मा बन पाएं। देखिए, महात्मा का मतलब ये नहीं होता है कि जो लंबा चोला पहने, लंबा तिलक लगाए। महात्मा का मतलब ये नहीं होता है जो घर बार छोड़ के किसी जंगल में बैठ जाए। महात्मा का मतलब होता है जिसके कर्म महान हैं, जिसके विचार महान हैं, जिसकी बुद्धि महान है।